हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो एकदम? चलो ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है मात्रक, मापन तथा विमा। आज हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमको तीन ही जो मेजर पॉइंट है, मात्रक, मापन तथा विमा, इन्हीं को डिस्कस करना है, जिससे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चैप्टर में कुछ डीपली पॉइंट्स है। जैसे कि मैं पहली बात करूं, मापन किसे कहते हैं। तो जैसे हम मापन की डेफिनेशन लिखते हैं तो हमारी चीज़ एक दिमाग में आ रही होगी, सर मापन किनका किया जाता है, मापन किनका किया जाता है। तो जिनका मापन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हम चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मापन को स्टार्ट न करके, मात्रा को स्टार्ट न करके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनकी सहायता से घटने वाली भौतिक घटनाओं का वर्णन तथा उनको परिभाषित नियमों के रूप में किया जाता है। नियमों के रूप में किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर इसको दोबारा समझते हैं हम। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक दो भौतिक राशि का नाम बता दो। जैसे कि क्या हो गया? द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल आदि। ठीक है ना? और भी बहुत सारी है, सबको डीपली पढ़ेंगे आराम से। तो मैंने क्या लिखा है? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा जा सके तथा जिनकी सहायता से अपने आसपास में जितनी भी भौतिक घटनाएं होती है, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है ना, पंखे का घूमना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई। होने वाली घटनाओं का वर्णन तथा उनको परिभाषित नियमों के रूप में किया जाए। नियम लगाए, जैसे आपने देखा होगा बल, मैं बल की बात कर रहा हूँ। बल एक भौतिक राशि है। इसका उपयोग करके इस बल को देखो काम में लेंगे हम। न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए और तीनों में ना बल का कहीं ना कहीं जिक्र है। पहले में आ गया आपका जड़त्व का नियम, उसमें भी थोड़ी बहुत बल की बात आती है। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। दूसरा भी बल की परिभाषा बताते, जिसमें आता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आपने हल्का फुल्का देखा होगा। तो देखो तीनों में ही बल की बात है। और बल क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। और साथ के साथ में एक भौतिक राशि भी है। ठीक है, सदिश को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये पता लग गया कि बल क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियां कुछ नहीं, भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं जिनका मापन किया जा सकते हैं और जिनकी सहायता से जितनी में हमारे आसपास जो भौतिक घटनाएं होती है उनको नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं भौतिक राशि को क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यू फॉर क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भौतिक राशि को? फिजिकल क्वांटिटीज। तो Q इक्वल टू, हमेशा कोई भी भौतिक राशि होती है उसको मेज़र करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारे पास में क्या? भौतिक राशि। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ये है भौतिक राशि। यहाँ पे जो n है ये है यहाँ पे परिमाण। ठीक है, परिणाम नहीं लिखना, परिमाण। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी है। एक होता है परिणाम, परिणाम को बोलते हैं रिजल्ट। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परिमाण की, उसके मैग्नीट्यूड की, है ना, उसके आंकिक मान की, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। और u यहाँ पे है मात्रक।
इसका मतलब नोट में एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना है, पूरी तरह से उसको दर्शाना है, तो उसके परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए परिमाण तथा मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई भौतिक राशि 2 है, अब आप बोलोगे सर 2 क्या है, खाली परिमाण से भी काम नहीं चलने वाला, लेकिन मैंने बोल दिया 2 किलोग्राम है, तो आपको पता लग गया होगा कि सर उसका परिमाण 2 है और मात्रक किलोग्राम है, और ऑटोमेटिक समझ में आ गया कौन सी भौतिक राशि है, द्रव्यमान है। समझ में आया। दूसरी चीज मैंने अभी बोला, किसी बच्चे ने से एक एग्जांपल लेते हैं, Q = 2 किलोग्राम। ठीक है ना, कोई भौतिक राशि है, वो ऑटोमेटिक पता लग गया भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान है। Q = 2 किलोग्राम। अब इस 2 किलोग्राम को मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो 1 किलो में कितने, 1000 ग्राम, तो 2 किलो में कितने, 2000 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। देखो बेटा एक चीज समझना, यहाँ पे ये है पहला आंकिक मान, ये हो गया पहला मात्रक। जैसे मैं इधर गया यहाँ पे दूसरा आंकिक मान और ये हो गया दूसरा मात्रक, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, N1U1 के बराबर N2U2 के बराबर आ गया है ना। N1U1 बराबर है N2U2 के। मतलब आपने क्या देखा कि कोई भौतिक राशि है ना, किसी एक मात्रक के अंदर है, जिसमें किलोग्राम मात्रक है, उसमें मात्रक क्या है, ग्राम है। इसका मतलब हम जब भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलते हैं, तो भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का जो गुणा है वो हमेशा नियत रहता है। आप खुद देख लो, 2 किलोग्राम बराबर क्या लिखा मैंने, 2000 ग्राम। मतलब इन दोनों का गुणा बराबर है। अब सर कोई दो चीज़ों को गुणा करने पे बराबर कैसे हो सकता है, मात्रक तो चेंज हो गया। बेटा मात्रक चेंज हो गया तो आंकिक मान कम हो गया, और अगर मात्रक आपका कम हुआ है तो आंकिक मान बढ़ गया, और आंकिक मान कम हुआ है तो मात्रक बढ़ गया। मतलब यहाँ ऑटोमेटिक पता लग रहा है N1U1 बराबर N2U2 बराबर एक तीसरी और आप मात्रक पद्धति ले लो तो हमेशा क्या मिलेगा, नियतांक। मतलब NU बराबर हमेशा क्या होता है, नियत होता है। NU बराबर हमेशा क्या होता है, नियत होता है। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा ही क्या होता है, नियत होता है। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल सदैव क्या होता है, नियत होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सर ये नियतांक कैसे हुआ, क्या हमेशा ही गुणा करने में नियत मिलेगा। बिल्कुल, ये तभी पॉसिबल है कि n समानुपाती होगा 1/u। मतलब आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बिल्कुल हो रहे, यहाँ पे देख लो आप। सर 2 किलोग्राम छोटी वैल्यू है लेकिन मात्रक बड़ा है, 2000 बड़ा है लेकिन ग्राम छोटा है। मतलब इधर आंकिक मान बढ़ा तो मात्रक घट गया, इधर आंकिक मान कम है तो किलोग्राम जो मात्रक है द्रव्यमान का वो बड़ा मात्रक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं आंकिक मान समानुपाती 1/ मात्रक। आंकिक मान जो है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी बेटा, जब हम विमाओं के अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे या भौतिक राशि काम में लेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। NU बराबर नियत, NU बराबर नियत, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। भौतिक राशि का टॉपिक कंप्लीट हुआ।